चेतन कश्यप जी के इस फाउंडेशन के माध्यम से इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आज हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते तो वो यहाँ आज उपस्थित है ही, लेकिन बैतूल से आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी सांसद भी रहे, विधायक भी है और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते सामाजिक क्षेत्र में भी, चूँकि वो वनवासी क्षेत्र है, तो वनवासी क्षेत्र के सामाजिक जीवन में, शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस प्रकार का काम जैसा आदरणीय चेतन कश्यप जी यहाँ पर लोक कल्याण के, जन कल्याण के और प्रतिभा सम्मान के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, तो हेमंत खंडेलवाल जी का भी वहाँ पर इस प्रकार का काम चलता है। आप जोरदार उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री चेतन कश्यप जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी, जिला प्रभारी आदरणीय प्रदीप पांडे जी, उज्जैन उत्तर के विधायक आदरणीय अनिल जैन जी, सम्मानीय मंच और इस चैतन्य कश्यप फाउंडेशन के माननीय सभी पदाधिकारी साथियों, इस प्रतिभा सम्मान में पधारे छात्र छात्राएं और सभी अभिभावक माताओं बहनों, आप सबको मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। बंधुओं, इस प्रकार के आयोजन से जो प्रतिभा होती है, जिसके अंदर थोड़ी भी प्रतिभा है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में, खेल के मैदान के क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो प्रतिभा है, उसको प्रोत्साहित करने का ये कार्यक्रम है। और चेतन जी के माध्यम से भी विगत 20-21 वर्षों से खेल की दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान, हर वर्ग के लिए कोई न कोई आयोजन वो इस प्रकार का करते ही रहते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो 75% अंक लाने वाले हैं और उससे ऊपर के जो अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो 75% तक नहीं ला पाए, और ऐसे विद्यार्थी आपसे भी प्रेरणा लेंगे कि इस प्रकार के सफल समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त करता है, उसके अंदर कोई अलग हुनर होता ही है। तो आपके अंदर का जो टैलेंट है वो उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रोत्साहन का कारण बनेगा। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो 75% और उससे ऊपर के अंक नहीं ला पाए, ऐसे विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। केवल हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है, तो संस्कारवान हर क्षेत्र में अगर कोई दूसरी प्रतिभा भी है तो उसमें भी आप प्रयास कर सकते हैं। इसलिए असफल विद्यार्थियों के लिए निवेदन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की आप भी कोशिश करिए। समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ता है। मन वचन कर्म से अगर हम प्राण लगा करके जो काम मिला है, उस काम को करने के लिए एक ही धुन होगी और वो सफलता के लिए काम करना होगा। इतना ही मैं आप सबको पुनः, सफल विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, माताओं बहनों को, आपने अपने पाल्य को, अपने बेटे बेटियों को स्कूल में 75% और उससे ऊपर की अंक तो आपने देख लिए हैं, लेकिन समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी वो सफल हो, अपने संस्कार को ग्रहण करते हुए सामाजिक जीवन में हर क्षेत्र में धर्माचरण करते हुए, संस्कारवान बनते हुए और ऊंचाई प्रदान करे, अपने जीवन में वो आगे बढ़े। ऐसी हार्दिक शुभकामना करता हूं। पुनः आप सभी को जय श्री राम।